वेलकम टू एवरीवन। आपने इंडियन पिनल कोड पढ़ा होगा तो आपने कहीं भी इंटेंशन एंड मोटिव का डेफिनेशन नहीं देखा होगा। बट जहाँ भी क्राइम की बात होती है ना, तो ज़रूर आपने हर किसी भी जो एक लॉ का स्टूडेंट है या नहीं, इवन एक नॉर्मल पब्लिक में भी आपने किसी किसी मुँह से सुन लेंगे कि हाँ, उस पर्सन का मोटिव तो नहीं था, इंटेंशन तो नहीं था। बट मोटिव और इंटेंशन में डिफरेंस क्या होता है, ये समझ पाना कभी कभी बहुत टफ हो जाता है। और इंडियन पिनल कोड में भी कहीं भी इंटेंशन और मोटिव को डिफाइन नहीं किया गया है। बट जहाँ बात आती है क्राइम की, तो इस क्राइम का जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है, इंटेंशन तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है बट मोटिव नहीं होता है। तो इसकी रेलेवेंसी क्या होती है वो हमें जानना होगा। तो आपको पता होगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलेवेंसी की हम बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स जो होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं। तो जो इंटेंशन होता है वो सेक्शन 14 एंड 15 में रिलेवेंट कंसीडर किया जाता है और मोटिव को सेक्शन 8 में रिलेवेंट कंसीडर किया जाता है। बट दूसरे साइड हम क्राइम के इसेंशियल इंग्रेडिएंट में तो इंटेंशन को इसेंशियल लेते हैं बट मोटिव को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं मोटिव को? क्योंकि मोटिव को रिलेवेंट ना लेने के पीछे रीज़न भी होता है। अगर आप कोई भी क्राइम करते हैं ना, तो उसके लिए हम इंटेंशन को चेक करते हैं कि उनका मेंस या गिल्ट माइंड है या नहीं। मोटिव को चेक नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी एक्ट करने में हो सकता है आपका मोटिव अच्छा हो बट आपका वे कैसा है, आपने किस वे से अपने मोटिव को अचीव किया है, वो हमारे इंटेंशन को दिखाता है। मोटिव आपका प्योर हो सकता है बट आपने अपने मोटिव को, उद्देश्य को अचीव करने के लिए आपने कौन सा तरीका अपनाया है, वो क्राइम में देखा जाता है, वो हमारा मेन चेक होता है। इसीलिए हम हमेशा इंटेंशन को इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम लेते हैं बट मोटिव को नहीं। आपको ये एग्जांपल से समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि मोटिव और इंटेंशन में क्या डिफरेंस होता है और क्यों इंटेंशन को इसेंशियल इंग्रेडिएंट बताया जाता है और क्राइम को नहीं। सॉरी, मोटिव को इसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं बताया जाता है और इंटेंशन को बताया जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक कोई पर्सन है जो कि एक दूसरे हाउस में देख रहा है, वो प्लीज़ आप इसे अनदर वे में मत लीजिएगा। एक कोई पर्सन है जो हिंदू है और वो एक किसी मुस्लिम के घर पे देख रहा है कि वहाँ पे गाय को वो क्या करने वाले हैं, मारने वाले हैं। तो उसे वो देखता है और ये सोचता है कि क्यों ना मैं कोई अनदर एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कई लोग इसे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दें। अगर एक पर्सन है जो कि नॉनवेज नहीं खाता है ना, वेजिटेरियन है, जैसे मैं खुद हूँ। तो अगर कोई वेजिटेरियन है और वो किसी को देख रहा है कि उसके घर में किसी भी एनिमल को लाया गया इस पर्पस के लिए कि वो उसे मारकर खाने वाले हैं, तो उसे बचाने के लिए अगर वो पर्सन रात को छुपकर उनके घर में जाता है और उस एनिमल को बचाकर ले आता है, तो उसका मोटिव क्या होता है? मोटिव होता है उस एनिमल को बचाना, उसका उद्देश्य होता है उस एनिमल को बचाना। बट उसने काम क्या किया? उस मोटिव को पाने के लिए उसने क्या किया? उसके घर में उसने ट्रेसपास किया और थेफ्ट भी किया। उसके घर में बिना उसकी परमिशन के रात को गया छुपकर और क्या किया? ट्रेसपास किया और प्लस उस एनिमल को जो भी था उसे उसे लेकर आ गया। तो उसने दो चीज़ें की। तो उसका मोटिव ऑल दो प्योर था, उसका उद्देश्य क्या था? प्योर था। बट उसका जो उद्देश्य को पाने का तरीका था वो वहाँ पे वो गलत था। तो यहाँ पे इंटेंशन जब प्रूव करवाना होगा ना, जब उसकी क्राइम, उसके एक्ट को जब प्रूव करवाना होगा, तो उसमें देखा जाएगा कि क्या उसका इंटेंशन था उस गाय को, मतलब उस एनिमल को लेकर आने का, मतलब जो भी एनिमल थी उसको लेकर आने का। क्या उसका तरीका गलत था? तो हाँ, तरीका गलत था। तो इसलिए इंटेंशन को हमेशा क्राइम का इसेंशियल इंग्रेडिएंट बताया जाता है बट मोटिव को नहीं, क्योंकि मोटिव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इसीलिए जब आप पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट, ऑल्दो इंडियन एविडेंस एक्ट में मोटिव को भी रिलेवेंट बताया गया है और इंटेंशन को भी। मोटिव को सेक्शन 8 में रिलेवेंट बताया गया है और इंटेंशन को सेक्शन 14 एंड 15 में। बट जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस होते हैं ना, वहाँ पे हम मोटिव को कंसिडर नहीं करते हैं। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ कैसे।
अगर कोई क्राइम हो गया है, वहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसी इंसान ने मर्डर किया है, इसी इंसान ने इसका मर्डर किया है, तो वहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे मोटिव कि इसने क्यों उसका मर्डर किया है। हो सकता है उसका उद्देश्य अच्छा हो उस इंसान को मारने का, हो सकता है वो इंसान ही खराब हो, इसलिए उसने मार दिया हो। तो यहाँ पे हम उसके मोटिव को नहीं देखेंगे। बट मोटिव कहाँ रिलेवेंट होता है, क्योंकि एविडेंस एक्ट में तो हम उसे रिलेवेंट बोल रहे हैं। मोटिव तब रिलेवेंट माना जाता है जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते हैं, पूरा का पूरा हमारा जो केस है वो सरकमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस है, तो हम वहाँ पे मोटिव को कंसिडर करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है, हमें पता नहीं है कि उसको मारा किसने है, बट सभी को दिख रहा है और कोर्ट को भी दिख रहा है ये चीज़ कि हो सकता है कि बी ने इस पर्सन का मर्डर किया हो, क्योंकि अगर बी ने इसलिए किया है उस पर्सन का मर्डर कि अगर वो मर जाएगा तो बी की पूरी वो प्रॉपर्टी बी एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ पे बी को एक्वायर करने का जो यहाँ पे कोर्ट को दिख रहा है ना कि बी का मोटिव हो सकता है कि बी ने ही मारा हो, तो ऑल दो बी के अगेंस्ट केस प्रूव नहीं हो रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, यहाँ पे सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे ये पूरा का पूरा केस बेस्ड है। तो कोर्ट यहाँ पे बी के मोटिव को ले लेगी कि हाँ बी, तभी आपने देखा होगा कि किसी पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल नहीं होता है, बट कोर्ट या पुलिस बहुत तरीके की पर्सन को इंट्रोगेशन लेती है, बहुत तरीके के लोगों को बुलाती है, क्वेश्चन करती है। क्यों? क्योंकि कोर्ट वहाँ पे मोटिव को देखती है, तो यहाँ पे सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या करती है, पूरी एक चैन को कंप्लीट करती है। जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बेस केस होता है वो चैन पूरी की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, तो वहाँ पे मोटिव को रेलेवेंट माना जाता है। क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि किसने क्राइम किया है, क्या किया है, तब कोर्ट देखती है कि इस पर्सन का मारने के पीछे क्या मोटिव हो सकता है, क्या ये पर्सन मार सकता है इस पर्सन को। तब कोर्ट वहाँ पे दूसरे पर्सन के उद्देश्य को देखता है, उस पर्सन के एक्ट करने के पीछे का मोटिव को देखता है, तब वहाँ पे मोटिव को रिलेवेंट माना जाता है। इसीलिए इंडियन एविडेंस एक्ट में मोटिव को रिलेवेंट बताया गया है। ऑल दो जब आप इसेंशियल ऑफ द क्राइम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे इंटेंशन को इसेंशियल इंग्रेडिएंट बोला जाता है, बट मोटिव को नहीं। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू सम एक्सटेंट तक कुछ मैंने वैल्यू ऐड किया और आपको कुछ मैंने, क्योंकि मोटिव और इंटेंशन की जब बात आती है तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। बट जब आप मैं ना बचपन से तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ जब से हम देखते हैं टीवी समझ पाते हैं। जब मैं लॉ की स्टूडेंट नहीं भी थी तो मैं ना बहुत देखती थी, क्राइम पेट्रोल हो गया, सावधान इंडिया हो गया, सभी देखते होंगे। मुझे अब समझ में आया, जब मतलब अब समझ में आया नहीं, मतलब 5 साल 6 साल पहले जब मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा और इंडियन पिनल कोड पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि यार मतलब कितना ज़्यादा, मतलब इन सारी चीज़ों का मतलब कोर्ट मतलब कितने अच्छे से सारे बिल बनाए गए थे और फिर उसे इनेक्ट मतलब इन्फोर्स किया गया था। कैसे? जैसे मैं देखती थी ना क्राइम पेट्रोल, तो पुलिस क्या करती थी, किसी भी पर्सन को अरेस्ट करके ले आती थी, मतलब फैमिली मेम्बर्स को। ऑल्दो दिखता था कि फैमिली मेम्बर ने नहीं मारा है, उनके अगेंस्ट किसी ने केस फाइल नहीं किया, बट फिर भी कोर्ट ले आती थी, मतलब पुलिस ले आती थी और उनसे क्वेश्चन पूछती थी। तब मैं सोचती थी उस टाइम कि इनके अगेंस्ट तो कोई केस ही नहीं है, तो फिर क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उस टाइम जब पुलिस ऑफिसर आपस में बात करते थे ना कि कैसे केस का, आपने देखा होगा जिसने भी क्राइम पेट्रोल देखा होगा, तो उस टाइम आपस में ना सारे पुलिस ऑफिसर ऐसे बातें करते थे कि ये पर्सन का इसमें क्या हो सकता है, ये मार सकता है कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं, ये मतलब इसका अगर इसने मारा होगा तो इसको ये प्रॉपर्टी मिल सकता है, तो इस पर्सन पे हमारा क्या जा रहा है, हमें डाउट हो रहा है, क्यों ना हम इस पर्सन को लेकर आए और उससे क्वेश्चन पूछें। तब मेरे को समझ में नहीं आता था, पर मैं सोचती थी हाँ ऐसे ही पुलिस किसी को उठाकर ले आते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें तब मुझे बड़ी अजीब लगती थी। बट अब मुझे समझ में आता है कि वहाँ पे समझ में आता है कि आपको भी अब समझ में आएगा शायद, अगर आप या आपको पहले से भी आ गया हो, कि वहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो है ना वो देखते हैं किसी पर्सन की मोटिव को, अगर डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है कि उस क्राइम को किसने किया है, तब वहाँ पे मोटिव को लिया जाता है क्वेश्चन में कि अच्छा ये हो सकता है कि हाँ इसने मारा हो क्योंकि इससे इसको ये फ़ायदा हो सकता था। आई होप मैंने थोड़ी स्टोरी में आपको समझाने का ट्राई किया, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत टफ था जब मैं इस टॉपिक को समझ रही थी, और मैंने ना 2-3 दिन पहले किसी जूनियर को समझा रही थी मैं, मतलब अभी जस्ट उन्होंने अपना इंडियन पिनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे थे वो सारी जूनियर्स, तो मुझसे पूछ रहे थे, तो वो खुद भी बहुत कंफ्यूज थे और मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। होता है ना कि चाहे कितनी भी आप प्रैक्टिस कर लो, बट आप, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है।
तो मैं जब उनसे डिस्कस कर रही थी तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा हँसी आई कि यार मतलब उस टाइम तो नहीं समझ पाती थी मैं, अब मैं समझ पा रही हूँ। और एक मेरे लिए न्यू मैं बोल सकती हूँ कि लॉ को समझना ना, आप अपने आस-पास देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने कुछ हद तक वैल्यू ऐड किया और थोड़ी मैंने बातें कर दी इधर-उधर की, क्योंकि मेरे लिए लगा कि मुझे इसको अच्छे से समझाना चाहिए। और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसका आंसर करूँ। थैंक यू सो मच।